Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. तो पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्क्वायर रूट में या उससे पहले सबको आ गया समझ में या कुछ प्रॉब्लम है अभी? तो जिनको प्रॉब्लम होगा वो बता दीजिएगा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कुछ क्वेश्चन भी भेजे थे हम ग्रुप में, सब सॉल्व कर लिए हैं या नहीं? हाँ सर, हो गया था। अच्छा, लेकिन सब तो नहीं बना पाएंगे। किन्हीं को प्रॉब्लम है उसमें? चलिए, प्रॉब्लम तो होगा, आप लोग बता नहीं रहे हैं। तो चलिए कुछ हम बताते हैं, फिर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन हम दिए थे, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, समझ रहे हैं, सबको टाइम भी नहीं मिला होगा कि आप लोगों का बोर्ड का तो प्रेशर है ही एक, वो प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए सब देख भी नहीं पाए होंगे। तो कोई बात नहीं है, उनको टाइम मिल रहा है करिए, नहीं तो देखेंगे फिर। और सब थोड़ा सा टाइमली आ जाया करिए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इनइक्वेशन के बारे में। स्क्वायर रूट का इनइक्वेशन। तो देखिए, अगर हम इस तरह से क्वेश्चन दें कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 5 माइनस एक्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो आज हम ये जानेंगे। और जिनको लगता है कि हम कर लेंगे तो आप बनाइए, आ जाए तो आंसर भेज दीजिए। लेकिन तब तक हम बताते भी हैं क्या रूल है और इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एल मतलब हम ये अगर LHL मतलब LHS है और ये RHS हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, तो हमको समझ में ये आ रहा है कि LHS में क्या है, तो रूट है। तो रूट हम बताए हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बताया कि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
और ये जो 5 माइनस एक्स है, ये जो 5 माइनस एक्स है, इसके बारे में हम कुछ डायरेक्टली कह नहीं सकते। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि 5 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमको देखना ये होगा, दोनों केस चेक करना होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर दोनों केस चेक करने का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि देखिए ये पॉजिटिव है और हम फर्स्ट केस लेते हैं कि 5 माइनस एक्स आपका निगेटिव है, ये माइनस है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया और यहाँ पर लेस देन है। तो आप यहाँ देखिए कि पॉजिटिव लेस देन निगेटिव। अब जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्या समझ में आ रही है सबको बातें? कि अब हमने बोला था पॉजिटिव क्या, स्क्वायर रूट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो ऑलवेज जीरो भी हो सकता है ना? क्या बोले हैं? तो जीरो भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ, जीरो या पॉजिटिव, सही बोला। या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, और ये 5 माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम मान लें फर्स्ट केस कि 5 माइनस एक्स लेस देन 0, तो इस कंडीशन के लिए अगर चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो रूट है वो पॉजिटिव होगा और ये इसको मैंने निगेटिव एज्यूम कर लिया 5 माइनस एक्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट पढ़ने ही से लग रहा है कि ये फॉल्स होगा। क्या ये बात सबको आ रही समझ में? यह पढ़ने ही से लग रहा है कि फॉल्स होगा, तो इसीलिए इसको चेक नहीं, बस यहीं से छोड़ देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में हमको इसको चेक नहीं करना है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट केस तो फेल हो गया, इसको हटा दिया, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तो इसको इरेज कर दें। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा कि 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक, तो अब पॉजिटिव होगा तो हो सकता है ये पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, ये तो हो सकता है। तो फर्स्ट केस तो आ गया मेरा। सेकेंड केस में पहला कंडीशन हमको ये मिला। सेकेंड कंडीशन अब क्या करेंगे, तो रूट का हम सोचेंगे, तो रूट के अंदर जो भी होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सेकेंड हमने ये बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। अब दोनों पॉजिटिव है, तीसरा केस स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग भी करेंगे। तो ये तीन कंडीशन जो है आपको अप्लाई करना है अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो रूल समझ में आ गया कि जब भी इस तरह से आपका कंडीशन आए तो क्या क्या रूल होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं रूल में कि अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह से हो, जो हमने भेजा था उसमें था भी, ये फाई एक्स ले लिए, एफ एक्स और फाई एक्स दो फंक्शन है। अब अगर इस तरह को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट केस में कि ये फाई एक्स ग्रेटर देन, सब तक टाइमली ज्वाइन हुई है, लेट करते हैं। सर ये 5x को कुछ भी qx लिख सकते हैं? हाँ, कुछ भी gx 5x जो भी आपका मन करे ले लीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, हमने जिसमें भेजा था उसमें 5x है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि वहां से अगर मिलाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 5x लिया है। ठीक है, और कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर हमको क्या क्या करना होगा,
तो पहले कि हम फाई एक्स पॉजिटिव ले लीजिए ग्रेटर देन 0। दूसरा कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एफ एक्स लेस देन फाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सर स्क्वायरिंग तीनों, जब हाँ बोलिए। सर फाइव तीनों एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये बोल रहे हैं आप। देखिए इक्वल टू का केस इसमें जो है फाइव एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे या इक्वल टू 0? आप इक्वल टू क्यों बोल रहे हैं बताएंगे? अच्छा कोई और भी कुछ पूछ रहे थे, सो बताइए तो क्या पूछ रहे थे और क्वेश्चन? सर तीनों स्टेप्स को एक साथ करना पड़ेगा। हाँ, तीनों को अलग अलग सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन हमको लेना होगा, ये ध्यान रखिए। तीनों का इंटरसेक्शन हमको लेना होगा। तो देखिए हम पॉजिटिव निगेटिव और हम बात कर रहे थे, और इक्वल टू देखिए साइन यहाँ पे नहीं है ना। और ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो इक्वल टू को आप इक्वल करके देख के पुट करके भी निकाल सकते हैं। वैसे ये 3 केस लेके आप सॉल्व करिए, ठीक है, आ जाएगा। तो किन्हीं को कंफ्यूजन है इसमें और भी कुछ पूछना है, कहीं भी ऐसा नहीं समझे? तो कहने का मतलब है ये 3 केस लेकर के हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हम बता देंगे। तो देखिए सॉल्व करके आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए, आंसर बताइए तो देखिए किसका आंसर आता है आपको। देखिए फर्स्ट केस ए जो है, ए को सॉल्व करिए, तो ए तो हम सॉल्व कर ही दिए हैं कि x लेस देन इक्वल टू 5, इसका हो ही गया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और तीसरा इसको सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करके तीनों का कॉमन सॉल्यूशन इसको निकालना है। तो आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए, नहीं तो हम फिर बताएंगे, क्योंकि ये हमने बता दिया है। तो एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए इसको ट्राई करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। सर आप स्टेप 1 में लिखवाए थे कि px जो होगा वो ग्रेटर देन 0, क्या बोले लेकिन हैं? सर जब आप सर पहले आप जैसे लिखवाए जैसे रूट ओवर एफ एक्स इज लेस देन सर जी एक्स फी एक्स, तो सर पहला स्टेप में आप लिखवाए थे सर कि फी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर मतलब जाइए पी एक्स की फाइव एक्स बोल रहे हैं आप। यहाँ देखिए यहाँ जो है कि तो रूट अंदर फाइव एक्स बोल रहे हैं ना। यस सर। हाँ तो आप बोल रहे हैं यही ना कि यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए, ना बोल रहे हैं आप? यस सर। हाँ तो आप देखिए इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इसको लेके सॉल्व करिए, हम ये बोले ना, आप कंडीशन इसको लेके सॉल्व करिए। हाँ रहा इक्वल टू चेक करना, तो देखिए सबसे आसान तो इक्वल टू चेक करना है ना। इक्वल टू जो चेक करना है, यहाँ पे इक्वल टू चेक करना सबसे आसान है कि नहीं है? कि आपको जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना, तो आप इक्वल टू चेक कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? इक्वल टू चेक करना सबसे आसान है कि नहीं, सो बताइए। सर नहीं समझे इक्वल टू चेक करना। हाँ इक्वल टू मान लीजिए कि अगर इस तरह से रहा कि ये एफ एक्स इक्वल टू 5x, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सबसे इजी होता है कि नहीं होता है, तो बताइए। यस सर। इसीलिए बोला है कि उसके लिए उतना कुछ नहीं करना है आपको। अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो यहाँ से आंसर चेक करके आप बता सकते हैं। आपको यही ना है कि 5x जब 0 होगा
तो 5x अगर 0 कर देंगे तो आप देख ही रहे हैं कि 5 माइनस एक्स 0 हो गया। तो आपको बस x इक्वल टू 5 पर रख के देख लेना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब ये कंडीशन हम लेंगे इक्वल टू का, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्या अब समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गया। हाँ, तो इसलिए उसमें कोई इतना नहीं है, आपको बस तो लेना क्या है सर 5x में? अभी ग्रेटर देन greater इक्वल than- टू या सिर्फ ग्रेटर देन? ग्रेटर में लीजिए, अभी इक्वल टू अगर होगा तो हम बाद में चेक कर लेंगे। अभी ग्रेटर देन, हाँ। सबको आ रहा है समझ में? किन्हीं को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, चलिए तो आप लोग बनाइए, जिनका आंसर आ जाए तो वो बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये है, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए हमने बताया, पहले सबको फिर से मैं इरेज कर दूं और फिर देखता हूं। नहीं, ये आंसर नहीं है हितेन, फिर ट्राई करिए। तो आप तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो देखिए ऑलवेज पॉजिटिव है, एलएचएस जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। बस आरएचएस जो है सो एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हमको इसको लीजिए पॉजिटिव लेस देन निगेटिव। तो देखिए ये आप पढ़िए पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है। अब आते हैं सेकेंड केस कि पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, तो ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक इस केस में सबसे फर्स्ट पहले लेना पड़ेगा कि 5 माइनस एक्स लेस देन 0, पहला केस हम ले लेंगे। दूसरा क्या करना होगा कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये कैसे हुआ तो हमने बताया था रूट के अंदर कुछ भी हो वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और थर्ड केस क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो थर्ड केस क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन तीनों केस को सॉल्व करके अगर इसको a ले लें, इसको b ले लें, इसको c ले लें, इन तीनों को सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है, कॉमन सोल्यूशन। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आप समझ गए होंगे या अभी भी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो बता दीजिए। नो सर। हाँ तो चलिए सही है, सत्यम आपका आंसर तो आ गया, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपल इन इक्वेशन में, क्योंकि ये सब अच्छा क्वेश्चन है, जो बना लेंगे तो इसका मतलब है कि हाँ जान गए आप। तो आपका आंसर तो आ गया। जयजीत आपका गलत आ रहा है, आप ट्राई करिए। अब देखिए इन तीनों का हम निकालते हैं कॉमन सोल्यूशन। हाँ रूल हम ये लिखाए थे, जो आपका जो हमने भेजा है उसमें भी लिखा हुआ है, तो वहां भी देख सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या था, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां से हो जाएगा x लेस देन 5, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस ले लेते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको तो हम ऐसे ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, तो थर्ड केस में हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन, इसका होल स्क्वायर था तो 25 माइनस हो जाएगा 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो -2x² प्लस हो जाएगा 12x माइनस 25 लेस देन 0। ठीक है, -2x² ये इधर आ जाएगा 12x माइनस 25। तो अगर हम कॉमन ले लें माइनस, तो 2x² माइनस 12x प्लस 25 ग्रेटर देन। देखिए तो यहाँ तक सबको आ गया समझ में या नहीं आ रहा है? किन्हीं को भी प्रॉब्लम है? अब इन तीनों का हम बनाएंगे नंबर लाइन। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये। इसका फैक्टराइज हम लोग कर पाएंगे? क्योंकि ये 25 टू जा 50 हो गया, तो इसका जो है, अच्छा यहाँ से ये देखना होगा 144। अच्छा यहाँ से तो डी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² 144 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25। तो ये तो d लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। इसका तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ से r आ गया, ऑल रियल नंबर। तो बस इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो अब आंसर अगर भेजे होंगे अभिनीत तो आंसर तो गलत है। अब दोनों को चेक कर लेते हैं, तो कितना आसान हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या है, लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए। और सेकेंड केस में क्या है कि 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। अच्छा 0 से 20, यहाँ इक्वल टू साइन है तो क्लोज ब्रैकेट होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, यही तो आ गया। तो x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो यही आंसर आ गया। तो देखिए तो समझ में आया। हितेन आप तो भेज दिए थे पहले, नहीं अब सही है, हितेन आपका भी सही है। तो हितेन और सत्यम आप दोनों ने सही भेजा और तो कोई नहीं भेज पाए। तो अब मेन है वो बना ये बात तो नहीं है, ये है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है सो बताइए। क्योंकि हमको तो इजी ही लगेगा, आपको लगा कि नहीं लगा ये देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बता देंगे। सबको आ गया समझ में? चलिए सर अभी इंटरसेक्शन क्यों लिया सर, हमेशा तो यूनियन लेते थे। हाँ देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन कब लेंगे ये भी बात आप समझ लीजिए। तो देखिए जब मतलब अलग अलग, यूनियन का मतलब क्या हुआ, ऐड करना हुआ ना। तो ऐड कब होगा, जब अलग अलग केस आएगा। लेकिन एक केस के अंदर में जब दूसरा केस आएगा तब हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए आपका पहला कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन जब मिलेगा, है ना, यहाँ पर जो हमने लिखा, ये तीनों कंडीशन जब मिलेगा उससे जो जो उससे कॉमन निकलेगा वही आंसर होगा। इसमें से मान लीजिए कि कोई भी एक रिजल्ट नहीं देता तो आंसर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस तीनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, वही इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये कॉमन की बात आएगी तो इंटरसेक्शन, और जैसे होता है ना एक ए एंड बी, एक ए और बी होता है। एंड जब ये रहेगा ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो जब intersection तीनों पे हाँ डिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन ये भी हो या नहीं तो ये भी हो, मतलब इसमें और होता है ना, तो वहां पे हम, तो आप जो पढ़ेंगे तो पता चलता है कि आप उसमें और ले रहे हैं या एंड ले रहे हैं। और लेंगे तो यूनियन, एंड ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन। क्या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझे? ये सब समझ गया। यहाँ पे हम लोग तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन से, इन इक्वेशन से सर एक प्रॉपर रिजल्ट पाना चाहते हैं, इसे इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ ठीक बात है। और भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिर से एक बार इसको हम बताएंगे। तो एक क्वेश्चन तो लिख लीजिए, जो समझ गए हैं वो आंसर बना करके आंसर भेजिएगा, और जिनको नहीं आया है तो मैं फिर बता देता हूँ, आप समझ। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको सॉल्व करिए
और जिनको प्रॉब्लम है तो एक बार फिर देख लीजिए, ये सब लिख लीजिए पहले, फिर मैं बता देता हूँ। लिख लिए होंगे सभी। तो देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट केस लीजिएगा, क्योंकि देखिए रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो LHS तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। RHS में है कि कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव भी होता है। तो हम क्या किए फर्स्ट केस में, ये तो पॉजिटिव ये निगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो इसको चेक नहीं करना है। सेकेंड केस लिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें दोनों केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है आगे, इसलिए पहले तो ये एक केस का समझ लीजिए, फिर दूसरा बताएंगे। तो कहने का मतलब है पहले तो इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड में आ गया पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव अगर आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, तो ये तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि ये जो 5 - x है ये पॉजिटिव है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखा, एक मिनट, यहाँ जो है पॉजिटिव लेना था ना, ये हमने लेस देन क्यों लिख दिया, ये पॉजिटिव लिया है, रुक जाइए, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस, अब रूट के अंदर में जो भी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो रूट के अंदर में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 2x - x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वो ले लिए। और तीसरा, दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग भी कर। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करके कॉमन सोल्यूशन हमको निकाल लेना है। तो वही चीज हम देखिए यहाँ पर, ये तो रूल हो गया, मतलब इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन का रूल हो गया, जो आपको लिखा भी है, जो हमने भेजा था ग्रुप में उसमें। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया कि फर्स्ट केस ग्रेटर देन, तो x लेस देन 5 आ जाएगा, तो यहाँ से ये होगा। सेकेंड केस 2x - x² ग्रेटर देन 0, x 2 - x ग्रेटर देन 0, सेकेंड केस ये हो गया। और थर्ड केस स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उसके बाद तीनों का कॉमन सोल्यूशन। अब देखिए समझ में आया या नहीं समझे, सो बताइएगा। अंकित और हितेन, आप दोनों ने आंसर तो भेजा है बट आंसर सही नहीं है, फिर से देखिए कहाँ गलत हो गया। तो देख लीजिए सभी, अभी भी कहीं पे प्रॉब्लम है, कोशिश करिए, ठीक है। अगर ज्यादा हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही केस बता करके तब सेकंड केस नहीं बताएंगे, नहीं आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर समझ में आ रहा है, तो उसके बाद सेकंड केस भी बताएंगे, जैसा आप लोग बोलिएगा उस तरह से काम करेंगे। समझ में आनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये, नहीं आ रहा है तो बताइए, एक बार 2 बार 3 बार जो होगा हम बता देंगे। अच्छा आदित्य, आपका आंसर तो आ गया, यही आंसर है। सत्यम आपका गलत आ रहा है, तो आदित्य आपका आंसर तो आ गया। अपूर्व आपका आंसर गलत है,
सत्यम आपका भी सही है। आदित्य, आदित्य दो हैं क्या? हाँ, आदित्य कुमार और आदित्य सिंह। आदित्य आपका भी आ गया। अरिहंत आपका जो है गलत आ रहा है आंसर। हर्ष एवरीवन हो गया, वैसे गलत है, आप फिर से लेकिन प्राइवेटली भेजिए। मोनू आपका गलत है आंसर। राजदीप आपका सही है। अनुष्का आपका जो है सही है आंसर। तो प्रियांशु आप ब्रैकेट का यूज नहीं किए हैं, ब्रैकेट भी डाल के भेजिए, तो हम समझ पाएंगे कि आपका सही है या गलत है। तो आप जो है ब्रैकेट डाल के भेजिए, क्योंकि उसका भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए उसके बिना भेजेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि सही है या गलत है। वैसे नंबर तो सही आपका है, जो आप भेजे हैं, बस इंटरवल हमको चेक करना है कि वो क्या है। अब जो है इसके बाद और कौन भेजे हैं? ये अंकित आपका जो है ब्रैकेट में प्रॉब्लम है और सब सही है। प्रियांशु आपका तो सही है। आसिम आपका गलत है। स्वामिल आपका गलत है। राजकमल आपका बस ब्रैकेट में प्रॉब्लम है राजकमल, और तो सही है। चलिए, तो अब जिनका हो जाए वो भेजिएगा, तब तक हम भी इसको, तो यहाँ भी वही है कि फर्स्ट केस तो फॉल्स है कि पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, इसको तो चेक ही नहीं करना है, तो बस केवल सेकेंड केस को हमको चेक करना। अच्छा, हम बताते हैं मोनू, कोई बात नहीं। अंकित आपका ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। सूर्यांश आपका आंसर गलत है। सोमिल आपका भी गलत है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस तो लेना ही नहीं है इस तरह क्वेश्चन में, सेकेंड केस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 1 की बात करेंगे। हर्ष आपका सही है, तो हर्ष आपका आ गया आंसर। चलिए, तब तो बहुत समझ में आ गया है, बस अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो देखिए हम बताएंगे, तो समझने की कोशिश करिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग, उसको अगले प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम फिर ना हो। तो ये हम ले लिए ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, ये आ गया। जिनुक आपका भी सही है, वाह वेरी गुड, सब बना रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड में क्या होगा, 2x² - 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2x² - 5x + 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर फैक्टराइज कर ले, x कॉमन होगा, तो 2x - 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ग्रेटर देन। ठीक है हर्ष, बता देते हैं कॉमन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हाँ, जिनका भी जो प्रॉब्लम है वो बताइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2x - 5 × x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड कंडीशन भी सॉल्व कर ली। अब थर्ड क्या होगा, तो मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, थर्ड कंडीशन, तो ये हो जाएगा 2x² - 3x - 5 लेस देन x - 1 का होल स्क्वायर। तो 2x² - 3x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया x² - x
माइनस 6 लेस देन 0, तो यहाँ तो हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2 लेस देन। अब इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। हितेन आपका आंसर गलत है। ठीक है, ये देखिए तीनों को सॉल्व कर ली, इसमें तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं कि फर्स्ट केस हमने क्या किया, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सेकेंड केस जो है रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड केस स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में लगा था ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, फर्स्ट अगर हम बनाएंगे नंबर लाइन तो वहां क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो ग्रेटर देन 1 ले लीजिए। मान लीजिए 1 कहीं यहाँ पे है तो 1 से ग्रेटर, इस तरह से। सेकेंड केस क्या है, तो सेकेंड केस आपका ये है, तो यहाँ पर दो रूट आ रहा है, -1 और 5/2, तो -1 जो है इसका सेकेंड बना लीजिए, तो -1 यहाँ तो डार्क होगा और 5/2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर में क्या होता है, इसके बाद होगा या इसके पहले होगा। ये सब सबको समझ में आ गया है ना कि ये सब में भी प्रॉब्लम है, बता दीजिएगा। वैसे हम वीडियो तो भेज दिए थे ग्रुप में कि सब देख लीजिएगा, फिर भी जो प्रॉब्लम है तो जहाँ भी है बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया चाहे जो भी है उसको सॉल्व किया जाएगा। अब थर्ड केस क्या है, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2, तो इसमें -2 ले लेना है और 3 ले लेना है, तो -2 और यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पे तो हाँ सही है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर लेस देन है तो बीच का होगा। ठीक है, अब इसका कॉमन सोल्यूशन हमको लेना है। तो देखिए सिंपल हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन का नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, देखिए कितना आसान है। एक में था ग्रेटर देन 1, एक फिर दूसरा था ये 2 - x, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और थर्ड केस है x - 3 x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो तीनों केस समझ रहे हैं या हार्ड लग रहा है, इसको बताइएगा, जो भी है बताइएगा। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर इसका इंटरसेक्शन तो -2/-2 आ गया सर, तो इसमें -1 और -5/2 को ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाएंगे सर? नहीं, अब अभी तो निकाले कहाँ, अभी तो जस्ट हमने तीनों को कर लिया, अब हमको देखना है कॉमन सोल्यूशन। तो अब अगर ध्यान से देखिए तो कॉमन सोल्यूशन बस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, यही रीजन है जिसमें तीनों है ना, ये यहाँ भी है शेडेड रीजन, इधर भी है शेडेड रीजन, और यहाँ भी है शेडेड रीजन। और कोई रीजन है आपके पास जिसमें तीनों है? सो देखिए, नहीं ना है, यही ना है तीन रीजन जिसमें No, sir. आपका, हाँ, तो बस यही आंसर हो गया। आपको कॉमन सोल्यूशन निकालना था, क्या समझे सभी? सर यहाँ 5/2 को स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएंगे? हाँ, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं क्योंकि वो इक्वल टू था ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसीलिए। ठीक है, ओके। और भी किन्हीं को कुछ पूछना है पूछिए, क्वेश्चन पूछने में मत चाहिए, जहां भी मन में शंका हो पूछिए, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तब तक क्लियर नहीं होता है ना। अपने मन को कितना भी समझा लीजिए, इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहिए जितना हो सके। क्वेश्चन पूछने में कभी भी हमने बोला है कि अगर बोल के नहीं होता है तो मैसेज करिए, आप क्लास के बाद फोन करिए, लेकिन क्वेश्चन पूछिए। हम भी पढ़ते थे, सर बोलते थे कोई प्रॉब्लम है, तो जब जो बोला नहीं है इसका मतलब कुछ पढ़े ही नहीं, पढ़ेंगे तब ना प्रॉब्लम होगा। तो यही है कि मतलब आसान चीज है नहीं, तो आपको प्रॉब्लम तो होगा, आप प्रॉब्लम पूछ के क्लियर नहीं करेंगे तो फिर वो बोल रहे नहीं समझ आ रहा है, तो वो तो आपको। तो देखिए ब्रैकेट हम अंकित लिख दिए हैं, क्या आप समझे ब्रैकेट? अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू जहाँ पे था वहां पर हमने बिग ब्रैकेट लिया, और 3 पे तो आपका देख लीजिए ओपन सर्कल है, तो इसलिए स्मॉल ब्रैकेट हो गया। तो क्या ब्रैकेट क्लियर हुआ या अभी तक नहीं हुआ, सो बताइए अंकित।
चलिए, तो अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन और बनाइए, इसमें सब अगर बनाते हैं तो अच्छा लगेगा, सब आंसर भेजते हैं तो हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अच्छा चीज पढ़ाने में मजा तभी है जब सब समझ जाएं और सब आंसर भेजें। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आया तो वो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, इससे नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए और बना के भेजिए, क्योंकि जो समझ में आए वही पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसका आंसर बताइए। √x² + 3x + 3 < 2x+। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या होगा सो बताइए। बस जो मैंने 3 केस बताया है उसी को सॉल्व करना है। और अगर मान लीजिए इससे पहले वाले में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम फिर समझा देंगे। ठीक है, समझिए चीजों को, समझ गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं ही 10 ये तो आंसर नहीं है। अरिजीत आपका भी गलत आ रहा है, अंकित आपका भी गलत है, सौमिल आपका भी गलत है, आदित्य आपका तो एवरीवन हो गया है, सत्यम आपका सही है। हितेन आपका भी सही है, अनुष्का आपका गलत है, आदित्य सिंह आपका गलत है।
प्रियांशु आपका गलत है, स्वामी आपका सही हो गया, अपूर्व आपका गलत है, हर्ष आपका गलत है, अरिहंत आपका सही है, प्रकृति आपका सही है, सूर्यांश गलत है, अभिनीत गलत है। जिनुक आपका गलत है, चलिए तो सब लगता है कुछ कुछ गलती हो जा रहा है, लेकिन बहुत बना भी रहे हैं। तो चलिए अभी अगर बन जाए तो भेज दीजिएगा, तब तक हम भी शुरू करते हैं। सूर्यांश आपका गलत है, जिनुक आपका गलत है, चलिए तो देख लीजिए। फर्स्ट केस जो है वो हो जाएगा 2x + 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1/2। राजदीप आपका सही है, नमन आपका गलत है, नहीं सही है, नमन आपका भी, एक मिनट, और कौन कौन भेज दिए, मोनू आपका भी सही है, हर्ष आपका गलत है, सूर्यांश आपका सही है। चलो बहुत बना लिए आप लोग। मोनू, हर्ष आपका थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, देख लीजिए, माइनर मिस्टेक है, ज्यादा तो मैक्सिमम कर ही लिए हैं। उसका ये प्लस इन्फिनिटी होगा ना, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, और तो सही है। प्रियांशु आपका भी सही है, ब्रैकेट आप लेकिन नहीं यूज करते हैं, ब्रैकेट नहीं है क्या ऑप्शन आपके पास, वैसे सही है। चलिए तो देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन क्या होगा। चलिए प्रियांशु हाँ सही है, जयजीत आपका ब्रैकेट में प्रॉब्लम है, और तो सही है, मतलब मैक्सिमम समझ रहे हैं। भी जिनको प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, तो देखिए सब बना रहे हैं, आंसर भी सही हो रहा है। जो नहीं भेज रहे हैं या प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ लीजिएगा। सेकेंड केस x² + 3x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक किया जाए तो ये हो गया 9 - 4 × 3, तो ये तो लेस देन 0 है, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, और रियल नंबर कुछ भी रखेंगे तो ये ऑलवेज। थर्ड केस क्या है, स्क्वायरिंग कर देंगे, लेकिन सर यहाँ पे इक्वल टू 0 भी था। हाँ तो मतलब जो भी है, अब इसकी वैल्यू जो भी होगा 0 या 0 से बड़ा, तो हमने क्या बोला था कि जब भी इक्वल टू दो सिंबल इस तरह से है तो कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये बताए थे ना। तो ग्रेटर देन ट्रू हो रहा है तभी ट्रू है, इसलिए x बिलोंग्स टू r होगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, x² + 3x + 3 लेस देन 4x²। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x² + 4x + 1। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो पहले इस तरह से लिख लीजिए, x² + 4x + 1 ग्रेटर देन x² + 3x + उल्टा लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, ये 3x² + x, तो 3x² + x, उसके बाद -2 ग्रेटर देन 0, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 3x² + 3x
-2x - 2। तो ये 3x कॉमन ले लीजिए, तो x + 1 -2 कॉमन ले लीजिए, x + 1, ये आ गया 3x - 2 × x + 1 > 0। अब हम बना लेते हैं, दो ही था तो दोनों का नंबर आया। तो एक तो था 1/2 से -1/2 से ग्रेटर, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, हाँ बोलिए सर। एक बार प्रीवियस पेज लगाइए ना। हाँ, एक मिनट। हर्ष, आपका आंसर सही है। हाँ, इसमें क्या कहीं प्रॉब्लम है? नहीं सर, पिछला वाला पेज लगाने बोल रहे। हाँ चलिए, ये देखिए, हाँ ये सर हो गया सर। चलिए, वेरी गुड। अब जो है ये -1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या था, -1 सेकेंड केस में, तो -1 तो कहीं यहाँ पे होगा, और फिर 2/3 ग्रेटर है तो इसके बाद होगा और इससे पहले होगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन सोल्यूशन दिख गया। राज कमल, आपका सही है। तो मतलब यहाँ से 2/3 से इंफिनिटी तक देख लीजिए, आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 2/3 से इंफिनिटी। तो अब देख लीजिए किन्हीं को प्रॉब्लम है, कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए अभी भी, तो मैक्सिमम तो बना रहे हैं। अब जो नहीं, सर आप इसमें नंबर लाइन में x बिलोंग्स टू r भी नहीं शो किया सर, दो ही नंबर लाइन दिखाए। क्योंकि r का मतलब तो सब कुछ हो गया ना, तो उसको करें अब नहीं करें उसमें तो कोई वो कोई इफेक्ट तो करेगा नहीं। जब भी r आ गया, हाँ 5 आ जाता ना तो हम बोलते कि नल आंसर 5 हो गया, क्योंकि तीनों का कॉमन 5 हो जाएगा। लेकिन जब r है तो वो तो किसी के साथ अगर करेंगे कॉमन सोल्यूशन तो इफेक्ट वो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस हाँ, इसीलिए उसको नहीं किया बस। और भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर x बिलोंग्स टू 5 आ जाता तो क्या होता फिर आंसर? तब तो 5 आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 आ जाता तो आंसर क्या होता, 5 हो जाता, क्योंकि कॉमन तीनों का 5 हो जाता है। लेकिन r है तो फर्स्ट और थर्ड का कॉमन ले लिया। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं जिसमें दोनों केस ट्रू, यहाँ तो फर्स्ट केस आपका फॉल्स हो जा रहा था, लेकिन जिसमें दोनों ही केस ट्रू हो जाए, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि x लेस देन 2 - x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही केस ट्रू होगा। तो अब अगर देखिए यहाँ पर प्लस लें, सॉरी हम जानते हैं कि रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस ले तो सही है, तो फर्स्ट केस भी ट्रू हो गया, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। और अगर प्लस प्लस लेंगे तो ट्रू तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दोनों ही केस आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नेगेटिव जो केस था वो फॉल्स हो रहा था, इसीलिए उसको हमने वहां से चेक नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रू हो रहा है, तो अब किस तरह से हम चेक करेंगे? तो सर इसमें LHS 0 के भी तो इक्वल हो सकता है। हाँ, 0 भी हो सकता है, तो उसका भी केस हम ले लेंगे, उसमें दिक्कत। जब यहाँ पर हम लेंगे ना, तो यहाँ पर सेकेंड केस वो रूल लिख लेते हैं, लिख लीजिए। तो अब लिख लीजिए रूल में, अगर मान लीजिए 5x लेस देन रूट अंडर fx, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर केस फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर 5x हमने क्या ले लिया, निगेटिव, ठीक है, इसको हमने निगेटिव ले लिया 5x का, और रूट का क्या होगा,
ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देख लीजिए कि अगर फाई एक्स नेगेटिव हो गया तो अब स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, तो केवल इन्हीं दोनों केस को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका फाई एक्स जो रूट में नहीं है अगर वो नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव ले लिए, और रूट का एफ एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो बस इन दोनों का आपको कॉमन सोल्यूशन निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो जब नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, बस यही दोनों केस। और सेकेंड केस में तो फिर वही हो जाएगा जो हमने सॉल्व किया था, बस यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू भी ऐड कर दीजिए कि यहाँ पर ये यहाँ पर ग्रेटर लेना पड़ेगा ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लीजिए, फिर ये तो वही रहेगा, और तीसरा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 स्क्वायर एक्स लेस देन एफ एक्स। तो ये आपका सॉल्व करके फिर लेना पड़ेगा। अच्छा, आंसर भेजे हैं क्या आप लोग, शामिल और आदित्य? तो इसका आंसर तो आप लोगों को नहीं आया है अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रूल लिख लीजिए कि जब आपका दोनों केस होगा तो ये दो रूल, अब ये बताइए इन दोनों केस में क्या करना होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, तो बताइए। यूनियन। हाँ, यहाँ पर करना होगा यूनियन, क्योंकि वो अलग केस है, एक बार जब फाई एक्स निगेटिव है, एक बार जब पॉजिटिव है, दोनों अलग केस है, इसीलिए यहाँ पर हमको यूनियन लेना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। तो ये तो रूल हो गया। अब आते हैं जो क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, तो क्या हम बता दें या ट्राई करेंगे आप लोग, सब बताइए। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कहीं पर भी नहीं समझे? यस सर। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, ये जो पीछे अभी जो पेज था, तो इसमें जो सेकंड वाला जो केस है, इसमें जो अलग अलग 3 केस बन रहा है, हाँ और वो तीनों का इंटरसेक्शन पहले लेना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, इन तीनों का तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना होगा, और फिर केस 1 केस 2 का यूनियन लेना होगा, इन दोनों। ठीक है, ठीक है सर। राजकमल, आपका भी आंसर गलत आ रहा है। सर इसमें इस वाले केस में कब यूनियन कब इंटरसेक्शन लेना, फिर से बताइए। हमने क्या बोला, देखिए जब केस 1 की बात कर रहे हैं तो केस 1 में 2 केस है, देखिए रहे ये दोनों, तो एक केस के अंदर में जब हम लेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन, इन तीनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। हाँ, और दोनों का अलग अलग है ना, एक बार ये फाई जब निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है, केस 1 केस 2 का यूनियन, और अगर मतलब केस के अंदर की बात है तो इंटरसेक्शन। क्या समझे आप? यस सर। जिनू, आपका भी आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं, अगर आप लोग ट्राई करिए, किन्हीं का आ जाएगा सर, तो बोल, हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य, आपका आंसर तो आ गया, सही है आदित्य, आपका यही आंसर है, आप तो बना लिया। चलिए तो हम भी शुरुआत करें। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है x लेस देन 2 माइनस एक्स। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें तो x लेस देन 0 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन।
अरिजीत आपका भी आंसर आ गया, आपका भी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2। तो फर्स्ट केस में हो गया। बस हमको क्या करना होगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक केस आ गया 0 से लेस और दूसरा केस आ रहा है 2 से लेस। तो इन दोनों का हमको क्या करना होगा, ये हो गया कॉमन सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। ये हो गया। अरिहंत आपका गलत है, स्वामिल आपका भी गलत है। फर्स्ट केस देखिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस। जिनोक आपका गलत है। तो देखिए सेकंड केस क्या है। तो सेकंड केस में हमको लेना होगा, कौन आंसर भेजे हैं, हर्ष गलत है सर। तो सेकेंड केस में लेना होगा, फर्स्ट तो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड के उसके बाद क्या होगा, प्रियांशु आपका भी गलत आ रहा है। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तो अभी निकाले ही थे। और थर्ड हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 माइनस एक्स। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 1। अब इन तीनों का हमको करना होगा इंटरसेक्शन। एक तो हो गया 0 से ग्रेटर, सेकेंड हो गया 2 से लेस, तो 2 से लेस ये हो गया। अनुष्का आपका गलत आ रहा है, आदित्य सिंह आपका गलत आ रहा है। जो था 2 हो गया। अब लेना है -2। तो -2 कहीं यहाँ होगा, उसके बाद 1 तो कहीं यहाँ होगा, और लेस है तो इसके बीच आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 0 से 1, यही आ रहा है कॉमन सोल्यूशन। तो यहाँ से आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था, -∞ टू 0। तो अब लिख लीजिए -∞ टू 0 यूनियन 0 to 1। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये आंसर आ गया। देखिए ये आंसर है, समझ में आया सभी को। सर लेकिन पिछला वाला जो केस देखे, पिछला जो रूल देखे थे हम लोग, उसमें तो हम लोग हर केस को इंटरसेक्शन किए थे, यहाँ यूनियन क्यों किए? नहीं, हमने मतलब वहां पर एक ही केस था। मान लीजिए एक केस के अंदर जितना केस होगा तो उसका इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ पर 2 केस है और दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। आपको अगर बोला जाए इस तरह सोचिए कि एक नंबर बताइए जो 1 से 10 के बीच में हो, और एक नंबर बताइए जो 10 से 20 के बीच में हो। तो आप 2 नंबर बोलिएगा या एक नंबर बोलिएगा या कुछ नहीं बोलिएगा, सो बताइए। आप 2 नंबर बोलेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों नंबर निकाला, उसका यूनियन कर दिया। आपको हमने बोला कि एक नंबर बताइए जो 1 से 10 के बीच में हो, दूसरा नंबर बताइए जो 10 से 20 के बीच में हो, तो आप दोनों को निकाल के यूनियन करेंगे। तो वही चीज यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर एक केस है
उसमें आपको चेक करना है कि जब 5x लेस देन 0 हो, और सेकेंड केस है जब 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो दोनों केस को आपको निकाल के, अब मान लीजिए इन दोनों में तो कभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ये बात तो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक नंबर बताइए जो निगेटिव है, एक नंबर बताइए जो पॉजिटिव है, उसमें कुछ कॉमन होगा क्या? या कुछ नंबर बताइए जो पॉजिटिव है, कुछ नंबर बताइए जो निगेटिव है। अब हम बोल दें कि उसमें कॉमन बताइए, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 5, लेकिन दोनों का यूनियन करिए तो सबको लिखना पड़ेगा। तो यही मतलब समझ में आ रही है बात, नहीं समझे इसको बताइए। यस समझ में आ रही। तो और भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए, सर बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलिए। सर लास्ट में जो आप लिखे थे ना x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 0 to 1, हाँ सर आप उसे कंबाइन कैसे किए? अच्छा, तो सिंपल ये देखिए ना कि यहाँ से आप चल रहे हैं -∞ से 0 तक आए, अब फिर यहाँ 0 से 1 तक गए, तो इसको दो बार बोलने के बजाय अगर हम एक ही बार बोल दें -∞ से 1, तो सही है ना, छोटा हो गया ना ये, समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें 0 नहीं था, फर्स्ट ब्रैकेट में 0 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, 0 उसमें नहीं है, बस इसमें तो 0 है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो हम छोटा करने के लिए, या तो ऊपर में भी है तो सही है, बट इसको हम कंबाइंड इतना छोटा में लिख सकते हैं, तो आंसर आपका इस फॉर्म में रहेगा, ना कि आपका यूनियन फॉर्म में होगा, इसीलिए इस तरह से लिख दो। अब सिंपल सा ना ये समझिए कि आप बोलेंगे 2 + 3, सर 2 + 3 है, एक जगह 5 है, अब आंसर कौन सा लिखेंगे? तो कोई भी बोलेगा कि 2 + 3 तो कभी ऑप्शन में मिलेगा नहीं, हमेशा 5 मिलेगा, तो इसीलिए 2 + 3 हम नहीं लिखेंगे आंसर, आंसर जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो वही चीज हो रहा है। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? क्योंकि समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझे तब कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए, पूछिए, कि आसान चीज नहीं है, ये सब चीजें आसान नहीं है, समझ गए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? या कोशिश करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम है तो फोन से हो, मैसेज से हो, आप जैसे भी पूछिए, क्लियर करिए, समझिए, कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना के दिखाइए हमको। तो अब जो क्वेश्चन है कि x, एक मिनट, क्या मैसेज आ गया? हाँ हाँ कर देंगे शिवम, क्लास तो जब तक देखिए अब नहीं होगा तब तक हम अपलोड करते जाएंगे क्लास को। चलिए, तो अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है x + 3 लेस देन √x + 33, इसका आंसर बताइए क्या होगा?
अरे ये तो गलत आंसर आ गया आपका। आदित्य आपका भी गलत है। उसके बाद सोमिल आपका भी गलत है। इसमें क्या हो गया कि नहीं समझ में आ रहा है। आदित्य आपका अभी भी गलत है। अरिहंत आपका सही है, यही आंसर है। हाँ, लेकिन ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। आपका नंबर तो सही आ गया है, ब्रैकेट था, चेक कर लीजिएगा अरिहंत। सत्यम आप थोड़ा सा आंसर को ठीक से देखिए। आपका आ तो गया है, लेकिन आप सही से उसको तो कंबाइन कर सकते हैं ना। प्रियांशु आपका सही है, तो प्रियांशु आपका सही है। हाँ, अरिहंत आपका सही हो गया, यही होगा आंसर। मोनू आपका भी सही है। अभिनीत आपका गलत है। झिनुक आपका गलत है। आदित्य आपका सही है। सूर्यांश आपका गलत है। अपूर्व गलत है। सत्यम सही है आपका। अरिजीत गलत है। स्वामिल आपका भी गलत है। हितेन आपका गलत है। राजदीप आपका गलत है। अनुष्का आपका भी गलत है। और देखिए, एक ग्रुप जो मैंने बनाया है A02 का, उसमें अगर कोई ना हो तो उनको मैसेज कर दीजिएगा, ऐड कर देंगे। मैंने एक अलग मैथ का ग्रुप बनाया है और उसी में हम जो आज का होमवर्क होगा उसी में भेजेंगे। तो कोई अगर ऐड नहीं है तो बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। तो हर्ष आपका सही है। जयजीत, हाँ तो सत्यम आप मैसेज हमको, मेरा नंबर है ना, अपना नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा। तो जयजीत आपका ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। सूर्यांश आपका बस यूनियन करके भेजिए, सही हो जाएगा। आसिम आपका गलत है। चलिए, तो जिनका हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो हम बता देते हैं, देख लीजिए किस तरह से होगा। तो
फर्स्ट केस में तो वही करना है, x प्लस 3 लेस देन 0 और x प्लस 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंकित ब्रैकेट का प्रॉब्लम है और आंसर तो सही है। तो इन दोनों का अगर हम ले लें तो क्या होगा, देखिए कॉमन सोल्यूशन। एक हो गया -3 से छोटा और दूसरा क्या आ रहा है -33 से बड़ा। नहीं अनुष्का, आपका अभी भी गलत आ रहा है। अभिनीत आपका गलत आ रहा है। तो सेकेंड केस हो गया -33 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये 33 से ग्रेटर हो गया। तो x बिलोंग्स टू -33 से -3। तो ये है फर्स्ट केस का आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस क्या होगा, तो सेकेंड केस में x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर आपका लेस देन x प्लस 33, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लेस देन x प्लस 33, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस कितना हो जाएगा, तो 24 लेस देन 0। तो ये होगा x प्लस 8 और x माइनस 3। अब इन तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस आ गया -33 से ग्रेटर देन, तो ये लेते हैं -33। सेकेंड केस हो गया -3 से ग्रेटर देन, इसलिए उल्टा कर दिए हैं। फर्स्ट में -3 था, सेकेंड में 33। कोई बात नहीं, सबको तो बनाना ही है। और सेकेंड केस में थर्ड में है 3 -8 और 3। तो चलिए -8 कहीं यहाँ बीच में होगा, तो ये -8 और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। इसके बीच का आएगा इस तरह से, क्योंकि लेस देन है। ठीक, अब इसका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, इसका कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा ये -3 से 3 तक, ठीक है। इसका आंसर लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -3 से 3। तो ये सेकेंड केस का हो गया। तो दोनों केस का अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट केस में है -33 से -3, ठीक है। तो माइनस, यहाँ बिग ब्रैकेट था, तो -33 से -3 यूनियन, फर्स्ट में यही था ना, हाँ। और सेकेंड में क्या है, -3 से 3, -3 से 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -33 से 3। यही आंसर है x बिलोंग्स टू। देखिए सबको आया समझ में या नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। सब समझ रहे हैं, चलिए वेरी गुड। इसको अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छे जिस तरह सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये सब समझ जाएंगे तो हार्ड से डर नहीं लगेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इससे पहले अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, फिर समझा देंगे। किन्हीं को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो इसके बाद होमवर्क भी भेजेंगे, तो उसको ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। सर लास्ट क्वेश्चन का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाइए ना। हाँ, नंबर लाइन देख लीजिए। एक तो ये है सेकेंड केस का, ये देख लीजिए।
Sir, question. क्वेश्चन ये था, देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन x, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन x। चलिए अब आप देख लीजिए, और इससे पहले वाला भी देखना है, नंबर लाइन। वो देखना है तो यहाँ पे है, वो भी देख सकते हैं। चलिए तो ठीक है, सब समझ गया है। अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है पिछले क्वेश्चन में तो बता दीजिए, नहीं तो इसको ट्राई कीजिए। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो रूल था उसमें जो पहला केस था सर, उसमें जैसे लिखा हुआ था phi of x is less than root over function of x। मतलब यहाँ ये पेज देखिए, इसमें बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, जो रूल बताए थे। अच्छा, रूल में आ जाते हैं तो रूल, हाँ बोलिए, अब ये रूल है सर phi x is less than root, ये सही इसी में। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? तो सर केस 1 में हम लोग phi x को लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं दिखा सकते थे? मतलब यहीं पे इक्वल टू लेना चाहते हैं, यही ना? यस सर, दोनों जगह पे सर। दोनों जगह पे कहीं एक जगह ले लेना है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आप या तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ वहां ले लीजिए, कोई एक जगह ले लीजिए। दोनों जगह का तो मतलब नहीं है, दोनों जगह भी लेंगे तब भी सही है, लेकिन कहीं एक ही जगह लिया जाता है, तो कोई एक जगह ले लीजिए। ओके सर, क्योंकि सर दूसरे वाले केस में भी अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 हो सकता है, और दूसरे वाले केस में भी पॉजिटिव है तो 0 हो सकता है, लेस देन भी जा सकता है। हाँ हाँ, वही मतलब आपको सारे रियल फाई एक्स सब कुछ होगा, उस पर चेक करना है। तो आप 0 यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी ले सकते। और दोनों जगह लेंगे सर तब तो और अच्छा है, ठीक है ना? तो दोनों जगह आ जाएगा, लेकिन उसके इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके सर, यानी डाल सकते हैं सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये होता है, हाँ, एक नंबर को मान लीजिए 0 को कहीं एक ही जगह चेक करेंगे, इसीलिए है कि एक ही जगह रखिए, लेकिन दोनों जगह भी रख देंगे तो आंसर में चेंज नहीं होगा कुछ। ओके सर, तो सर हम लोग रूल को खुद से फॉर्म कर सकते हैं? मतलब वो केवल तो था, देखिए मेन रूल क्या है, रूल है कि फाई एक्स को हमेशा, देखिए दोनों केस में समझिए कि दोनों केस में मैंने क्या किया कि देखिए इसका तो रिस्ट्रिक्शन है रूट वाले का, लेकिन फाई एक्स तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में हमको बस ये चेक करना था कि फाई एक्स कुछ भी हो, वहां से आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए हमने एक बार निगेटिव ले लिया, और जब पॉजिटिव लिया तो उसके साथ 0 भी रख दिया। अगर आपका मन हो कि नहीं इसके साथ 0 रखेंगे, बस 0 को भी चेक करना है। मेन क्वेश्चन ये है कि हमको 0 को भी चेक करना है, चाहे आप केस 1 में रख के चेक करें, चाहे केस 2 में रख के चेक करें। समझ आ रही बात? तो हम लोग चेक कैसे करते हैं? चेक यही ना जो हम ले रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो मैं चेक कर रहा हूँ केस 1 में, ये क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि फाई एक्स जब 0 से छोटा हो तब इसका आंसर क्या होगा। और सेकेंड केस में क्या चेक कर रहे हैं, जब फाई एक्स 0 हो या 0 से बड़ा हो तब इसका आंसर क्या होगा। समझ आ रही बात? इंटरसेक्शन जब ले रहे हैं सर किसी भी केस में तो वही चेक करना है। हाँ, मतलब यहाँ तो हो गया कि देखिए एक्चुअली इंटरसेक्शन का केस तो तब आ रहा है ना कि अब एक तो हम चेक क्या कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि फाई एक्स जब निगेटिव हो और फाई एक्स जब पॉजिटिव हो। हाँ, उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन लगा हुआ है रूट का, तो सबसे मेन तो हमको देखना है कि रूट भी फेल नहीं होना चाहिए। इसके साथ फाई के साथ दोनों बार में ये एफ का केस तो आएगा ही आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने उसको लिख दिया। अब लेकिन जब हम इन दोनों का तो कॉमन लेंगे, इसीलिए इन दोनों का कॉमन लेंगे। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है सेकेंड केस में कि जब दोनों पॉजिटिव होगा तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए वहां से भी आंसर निकालेंगे और इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन लेंगे। क्या आप समझे कुछ? यस। चलिए ठीक
अब देख लेते हैं आंसर आप लोगों का। सब बहुत भेज दिया अब तक, हम तो इधर बात करने लगे। तो अभी तक तो आंसर किन्हीं का नहीं आया है। अच्छा नहीं, एक आंसर दिख रहा है, रुक जाइए। आदित्य, आपका आंसर आ गया। आदित्य, आपका आंसर। आदित्य, आप पहली बार इसको बना रहे हैं या पहले बनाए थे? अब तो सब बना रहे हैं सही से। अभी हमने बताया उसको समझ के बना रहे हैं या पहले से ही जानते थे आप? क्योंकि आसान चीजें नहीं है, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले से जानते होंगे, नहीं अभी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है और तो किन्हीं का आंसर नहीं आ रहा है, भेज तो बहुत रहे हैं। केवल आदित्य आपका आया है। आसिम आपका भी नहीं, और किन्हीं का नहीं आ रहा है। चलिए तब तो चलिए, आप समझ गए पहली बार में ही तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब चीजें आसान है नहीं, हर एक बार प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। तब तो है कि मेहनत से सब सीखा जा सकता है ये चीजें। तो केवल आदित्य और कोई नहीं अभी तक। हर्ष गलत है। तो चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर दे क्या। इसमें क्या हो गया, इसमें आप लोगों को आंसर नहीं आया, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। नहीं आंसर आ रहा है, देख लीजिए हम बता देते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, x लेस देन 0 और x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर बनाएंगे तो एक बार 0 से लेस है और दूसरी बार माइनस 1 से 1 है, तो डार्क सर्कल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इससे पहले या इसके बाद, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। बस ये आ गया। अब ले लेते हैं केस 2। आकाश, आपका ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। अच्छा रुक जाइए, देख लेते हैं। अरिहंत, आपका आंसर कहाँ भेजे थे आप? अब फिर से भेज दीजिएगा, तो आपका आंसर मिल नहीं रहा। नहीं अरिहंत, आपका मिला, गलत था आपका आंसर। आकाश आप देख लीजिए, ब्रैकेट का प्रॉब्लम है और तो सब सही। तो चलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकेंड केस। जब सेकेंड केस में जाएंगे तो एक तो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड केस क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद क्या था, ग्रेटर देन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ से आ गया 5। ठीक है, हाँ बोलिए सर। x इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है सर, 0 डाल के देखिए सर, रूट माइनस 1 थोड़ी हो सकता है। एक मिनट हितेन राज, आपका आंसर सही है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे कि x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो वो नहीं आएगा आंसर में, हम चेक करेंगे वो और अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ मान लीजिए लिए भी हैं तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, उसके नहीं कुछ। तो इसका मतलब आपका आंसर यही हो गया, x। सर हम भेजे आंसर। हाँ भेजे, यही था क्या? हितेन, आपका आंसर जो है सही है। हितेन आपका, तो देखिए आंसर ये है, x बिलोंग्स टू माइनस मिडिल से माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब केस 2 से कुछ आया ही नहीं, सिंपल समझिए। केस 2 से 5 आ गया, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 1
यूनियन अगर फाइव लेते हैं तो दोनों का यूनियन क्या होगा, यही ना होगा, x बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट का आंसर है इंफिनिटी से -1। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। तो इसका हम वीडियो भी दे देंगे कल तक, आज तक तो नहीं, कल देखते हैं कभी टाइम निकलेगा, क्योंकि आज तो भी फिर क्लास है, तो कल हम अपलोड कर भी देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, इसको और भी प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, अगले क्लास में फिर बता देंगे, लेकिन कोशिश करिए समझने का। अगर समझ गए तो आगे नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब सबको आ गया समझ में। तो चलिए आज इतना ही, फिर आपका भी क्लास है, मेरा भी क्लास है, तो आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।